कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कबूतरबाजी का सबसे पहला हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। नाज़रीन, इस वक्त बैठे हुए हम मियांवाली में उस्ताद मलिक तारिक अवान फार्मेसी वालों की छत पे, और इनका साथ साथ शौक भी आपको दिखाएंगे, इनसे गपशप भी करेंगे। काफ़ी अच्छी, काफ़ी नामी ग्रामी छत है, बड़ी मशहूर छत है मियांवाली की। इसके अलावा भी इनकी और भी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इनके मियांवाली छत पे आए हैं और इनके कबूतर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। तो आइए इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी उस्ताद जी? ठीक है जी, तबीयत सही है, ठीक है। तो उस्ताद जी ये बताइएगा, ये इस शौक में कितना अर्सा हो गया आपको? माशाल्लाह बड़े अच्छे ब्रीडर जानवर और उड़ने वाले जानवर आपके पास देखने को मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। ये कितना अर्सा हो गया आपको? शौक तो मैंने शुरू किया तकरीबन 85 से, 85 से, यानी कि क्या 34 साल हो गए तकरीबन। अप्रोक्सीमेटली 34 ईयर्स जी। 34 साल पुराना शौक है माशाल्लाह। और आप पार्टी कौन सी है जी आपकी? पार्टी मेरी हमारी मियाँ नज़ीर ग्रुप। मियाँ नज़ीर मियाँ ग्रुप। नज़ीर ग्रुप। मियाँ नज़ीर ग्रुप के हैं जी, और इसीलिए मियाँ साहब के काफ़ी ज़्यादा ब्रीड यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देख ही रहे होंगे, बहुत अच्छे जानवर हैं माशाल्लाह, ब्रीडर जानवर हैं, और हर तरह की मियाँ साहब की ब्रीड जो है वो इनके पास देखने को मिल रही है। अच्छा उस्ताद जी ये बताइएगा कि आप शौक कप वगैरह का करते हैं, 1 to 1 बाजियों का करते हैं, कौन से शौक करते हैं? टूर्नामेंटों का मैं ज़्यादा शौक है मुझे कि टूर्नामेंट ही उड़ाए जाए। टूर्नामेंट्स का करते हैं। टूर्नामेंट तो टूर्नामेंट्स में आपकी क्या रिकॉर्ड है? टूर्नामेंट में हमने ये छत का आगाज़ किया है 2011 में। सही। 2011 में हमने ये छत का आगाज़ किया ना, तो उस वक़्त तो पहला साल था, 6 महीने के अंदर तैयारी थी, उसमें हमारे रिज़ल्ट को ख़ास नहीं आया। उस वक़्त हमारे 1 to 1 मुकाबले थे, उनमें हम जीत गए, लेकिन टूर्नामेंट के अंदर हमारा पोजीशन नहीं बनी। उसके बाद 2012 के अंदर जो है हमने फिर शौक़ हुआ जब, तो हमारा 11 में भी हमने पिपला के साथ भी शौक़ किया, शहर मियांवाली शहर में भी शौक़ किया। तो पिपला का जो बड़ा कप था ना, समझो सीनियर असातिज़ा का सीनियर जो कप था, उसमें मैं पहली दफ़ा भी उसमें शामिल हुआ। 2012 में फिर हम उसमें शामिल हुए, तो 2012 में हम दूसरे नंबर पर आए। माशाल्लाह। पहले नंबर पर अकमल ख़ान थे और दूसरे नंबर पर मैं था, और जितनी छतें बकाया थी वो मेरे नीचे थी। फिर अगला साल आया 2013। 2013 के अंदर हमने पंजाब कप हुआ, तो पंजाब कप के अंदर हमने इंटर हुए, तो हमने 2013 में पंजाब कप के चैम्पियन में हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह फिर 2013 के बाद हमने शौक़ का कहा कि भाई ये शौक़ लाहौर के अंदर दुनिया लेवल के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा शौक़ जो है ना वो है कबूतरबाजी का। लाहौर से आगे शौक़ समझो बहुत आगे है। तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं लाहौर में जाकर शौक़ करूँ। तो लाहौर में हमारी दूसरी रिहाइश समझो, हमारे भाई उधर रहते हैं, तो मैंने उधर छत बनाई। तो 14 के अंदर हमने उधर छत बनाई। 14 में हमें हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आया। 15 के अंदर हम उसी जगह से कसूर चैम्पियन हुए। कसूर लाहौर के अंदर भी हमारी पोजीशन हुई कपों के अंदर। तो लेकिन 15 के बाद फिर 16 के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन हुई। फिर 17 के अंदर लाहौर चैम्पियन मैं हुआ माशाल्लाह। और जो है एक कप में, और दूसरे जो लाख वाले एंट्री वाला था उसमें दूसरे नंबर पर आया। बड़ी बात है जी। लाख वाले कप में हर बंदा तो एंट्री नहीं करता। ऑब्वियसली
वही कराएंगे। बड़ी छतें एक तो कराएंगी जिनके पास तादाद में कबूतर हों, तैयारी क्या शाम तक की हो। ऑब्वियसली लाख रुपए एंट्री है तो दोपहर तक 10-11 बजे वाला कबूतर तो उसमें होगा नहीं, शाम बैठने वाले ही होंगे। पहला 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद बैठता है, फिर जाके पोजीशन बनती है। तो दूसरी पोजीशन आना 60-70 छतों में से बहुत बड़ी बात है। और 25,000 वाला जो कप था उसमें चैंपियन मैं था। सही। तो 2019 में आपका क्या है, ये इस साल का क्या रिकॉर्ड है? इस साल में हमने फिर इधर शौक शुरू किया 19 में यहाँ से, मियाँ वाली से। तो मियाँ वाली से अभी छत फिर वही था कि नई छत थी। तो इसमें हम पंजाब कप में सारों में हमने हिस्सा लिया, लेकिन हमारी कोई ख़ास कपों के अंदर टूर्नामेंट के हवाले से पोजीशन नहीं आई। लेकिन हमारे 2 घरों के साथ 1 to 1 मुकाबले हुए, उनमें हम जीत गए। दोनों जीत लिए। बल्कि हमने पंजाब को चैलेंज किया है, दावत दी थी, चैलेंज नहीं, शौक की दावत दी थी कि हमारे साथ कोई भी शौक करे। शौक की दावत दी और उसमें 2 छतें जो सामने आई तो उनको हमने दोनों को जीत लिया। ये समझो हमारी है। तो क्या उस्ताद जी, ये कबूतर तो हम साथ साथ दिखा रहे हैं, ज़रा ब्रीड्स के बारे में भी थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएंगे। ये ब्रीड्स कौन कौन सी हैं, नाम क्या है, मतलब नाम इनकी हमारे पास है जी, ये कमकर, टेडी, यही समझो दोनों लाहौर में हमारे यही चलती हैं कि एक लाल आँख, एक सफ़ेद आँख। समझो उनको टेडी कहा जाता है, उसको कमकर भी कहा जाता है, लाल आँख वाला भी कहा जाता है, गोल्डन भी कहा जाता है। तो वो सब समझो लाल आँख के अंदर आते हैं, इधर दूसरी तरफ सफ़ेद आँख में आते हैं। तो ये 2 ब्रीडें हमारे पास हैं, और कोई ब्रीड हमारे पास है इधर की, सियालकोट की, आगे पीछे की कोई नहीं है। यानी कि कसूरी ब्रीड कसूरी ब्रीड है, बिल्कुल। ऑब्वियसली जी मियाँ इसमें हमारे मेरे उस्ताद हैं मियाँ ज़ुबैर साहब जी, उनके घर की समझो काफ़ी हमारे पास ब्रीड है। मियाँ नज़ीर साहब के घर की है, मियाँ रऊफ़ साहब के, मेरा छोटा भाई मियाँ रऊफ़ का शागिर्द है, साहब के थे शागिर्द। तो समझो मियाँ इन 3 घरों की ना हमारे पास ज़्यादा, उस्ताद ज़ुबैर साहब के, फिर मियाँ नज़ीर साहब के, फिर मियाँ रऊफ़ साहब के, इस तरह ये ब्रीड है हमारे पास। अभी तक हम मियाँ साहबान की जिस छत पे भी गए हैं वहाँ पे हमें कसूरी ही नज़र आया, मियाँ साहब की ब्रीड ही नज़र आई, और नज़र भी है यहाँ पे भी वही हिसाब है कि मियाँ साहब के घर की ब्रीड है सारी। यहाँ पे मैंने सातना ब्रीड भी देखी है माशाल्लाह, लाल परी भी हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, साथ साथ आपको दिख रहे होंगे कि माशाल्लाह जो मियाँ साहबान की ब्रीड है वो सारी इनके पास मौजूद है। हमें लाहौर के अंदर यहाँ से जाकर लाहौर में शौक एक मैंने किया जी, और एक उस्ताद मुस्तफ़ा अड्डे वाले, समझो माशाल्लाह, समझो है बाहर, शहर से बाहर जाकर। समझो मेरा शौक़ तो असल में यहाँ पे है ना, वैसे हमारे भाई छोटे उधर हैं, लेकिन ये है कि असल शौक़ तो यहाँ पे रहे, जोड़े सब कुछ इधर है। तो हमने समझो लाहौर में जाकर भी अल्लाह ने हमें कामयाबियाँ दी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, ये बताएं कि हरीफ से बहुत होंगे आपके, कबूतरबाजी की हिस्ट्री में, जब से कबूतर परवरी की हिस्ट्री में जब से आप शौक़ कर रहे हैं, इसमें सबसे आपका अच्छा हरीफ कौन है, जिसे आप मतलब जिससे आपकी दोस्ती भी हो, अच्छा ताल्लुक़ भी हो और अच्छा शौक़ भी होता हो? नहीं, अपना जिनसे भी हमारा यहाँ पे तो हमने मियाँ वाली में नहीं किया शौक़ 1 to 1 मुकाबलों का, तो लाहौर में किया है। लाहौर में जिनसे भी हुआ है हमारा, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी, प्यार मोहब्बत भी और शौक़ भी अच्छा हुआ। नाज़रीन, ये मेरे राइट साइड पे इस वक्त बैठे हुए हैं उस्ताद आमिर साहब, बल्कि इनफैक्ट इनके साथ ही आया हूँ मैं, यही मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, और यही मुझे जितनी भी छतें आप मियाँवाली की देख रहे हैं, वहाँ की मिठा टवाना की छत या यहाँ की छत, ये सारी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं और मुझे भी इंट्रोड्यूस यही करवा रहे हैं यहाँ पे। तो आइए ज़रा इनसे भी गपशप करें इस छत के बारे में। अच्छा जी, मुझे ये बताएं आप कि आप के ताल्लुकात, आपकी वैसे तो मुखालिफ पार्टी है, तो आपका इतना अच्छा ताल्लुक है, क्या चीज़ आपको इनकी अच्छी लगती है कि आप इतना अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि दोस्तों से ज़्यादा बढ़ के ताल्लुक बना हुआ है आपका माशाल्लाह? सबसे पहले इनके पास जवेद खान साहब और इशफाक खान साहब के साथ आया, और अली भाई अली सईद के साथ आया, जो लाहौर में मेरे दोस्त हैं। मुझे सबसे अच्छी इनकी बात ये लगी, 7-8 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ मियाँ वाली में, मैंने आज तक इनके मुँह से किसी कबूतर के बाज की या किसी और बंदे की कभी तारीफ़ नहीं सुनी। क्या उन्होंने हर बंदे को अच्छे अल्फाज से बुलाया, या उसका जैसे भी आप समझ लें, उसका नाम लिया, उसका अच्छे अल्फाज से।
यहाँ पे इनकी बाजियाँ भी उड़ी, मुल्ला तारों वाला भी इनकी छत पे आया, निमल झील वाली छत पे, वहाँ पिपला पे बाजियाँ उड़ी, बच्चों की बाजियाँ उड़ी। उस दौर से लेके आज तक इन्होंने अपने हरीफों को अच्छे नाम से, अच्छे अल्फाज से ही बुलाया या याद किया। लेकिन जी अल्फाज ही रह जाने इंसान के, इंसान तो बाकी नहीं रह जाएगा। तो अगर अच्छे अल्फाज बोले हो तो ऑब्वियसली कोई तारीफ़ ही निकलेगी मुंह से। अब इसकी मिसाल आप खुद हैं कि आप इनकी छत पे बैठे हैं, हरीफ पार्टी, आप इनकी छत पे बैठे हुए, एक भाईचारे वाला एक दूसरे का तरह है। मैं मतलब देख रहा था, जब मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था कि ये आपकी हरीफ पार्टी है। वो तो बातों बातों में जब आपने मतलब मियाँ साहब की बात की, इन्होंने कहा जी मैं मियाँ साहब के घर के, लेकर मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि ये मियाँ पार्टी है। तो फिर मैंने इनसे पूछा और फिर मुझे पता चला कि आपकी हरीफ पार्टी है। और इतना अच्छा ताल्लुक़ है कि शौक़ कर रहे हैं एक दूसरे की छत पे, और भरपूर शौक़। जिस तरह कोई दोस्त एक पार्टी का कोई दूसरी अपनी पार्टी के किसी बंदे के पास जाता है और शौक़ करता है, एज़ इट इज़ शौक़ हो रहा था अभी वीडियो बनाने से पहले। तो वो तो सबूत तो मेरे सामने है। अकमल खान के साथ हमारे टूर्नामेंटों के अंदर समझो वो शौक़ इकट्ठा होते हैं, लेकिन ये है कि भाई हम बहुत अच्छा ताल्लुक़ है हमारा अकमल खान के साथ। अच्छा, वैसे हरीफ पार्टी है, वो हरीफ पार्टी है आपकी? नहीं, हरीफ पार्टी नहीं है, लेकिन ये है कि वो जब पहले हमारी बाजी लगी थी उनके साथ उस्ताद मुल्ला जब आए, उसके बाद अकमल खान ही कि हम जो है यहाँ शहर जो हमारा यहाँ पे जो चलता है ना मियाँ वाली के अंदर, वो अकमल खान ही पार्टी के साथ हम हैं, अकमल खान ग्रुप के साथ हैं। सही। तो अकमल खान माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे समझो, उनका शौक़ समझो हर जगह नंबर 1 है जी पाकिस्तान की, वो एक बड़ी हस्ती है। आजकल वो दौर है कि कोई किसी को बड़ा नहीं मानता। ऑब्वियसली कोई अपना लोहा मनवाता है तो उसे माना जाता है। उनका नाम है तो बिला वजह नहीं है, उनके रिकॉर्ड है माशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे उनकी छत का भी शौक़ करवाएं आपको। अच्छा उस्ताद जी, एक सवाल मेरे जहन में आया है कि कभी ऐसा हुआ है कि बाजी के दौरान, मुकाबले के दौरान कोई कबूतर आपकी सोच से ज़्यादा उड़ गया और आप उसे गवा बैठे हों कि जी मुश्किल है यार, अब वो उसका कोई चांस नहीं आने का, और वो आ गया हो निकल के? समझो इस तरह कई चांस हुए हैं जी, कई दफ़ा इस तरह कोई हो जाता है कि हम समझते हैं कि अब वो टाइम से ऊपर टाइम उसने कर लिया, लेकिन ये कि वो निकल कर शाम तक बैठे हैं हमारे कबूतर। यहाँ पर भी, लाहौर में भी, माशाल्लाह, लाहौर में भी अपना एक पीछे वो हमारे यही 17 में 86 घंटे जी हमारे माशाल्लाह की परवाज़ जी, जेट की बड़ी अच्छी परवाज़। हाँ जी, जेट की आपकी वो। नाज़रीन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी यही है कि अगर आपका कोई 10 घंटे कबूतर उड़ता है और 12-13 घंटे हो गए तो उसकी उम्मीद मत छोड़ें जब तक अंधेरा ना हो जाए। उसकी उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला के कामों में कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला चाहे तो 4 घंटे उड़ने वाले को 12 घंटे उड़वा दे, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, और इंसान की किस्मत उसका साथ देती है, वो भी खैर रब की मर्ज़ी है, रब ही किस्मत बनाता है। नाज़रीन, आपको दिखाया प्रोग्राम आज हमने यहाँ मियाँ वाली में जनाब उस्ताद मलिक तारिक अवान साहब की छत का, और इनके कबूतर भी दिखाए। आपके फीडबैक दीजिएगा अपने कमेंट्स में, हमें बताइएगा आपको इनके कबूतर कैसे लगे, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। फ़िलहाल के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त फैसल मीर को, आमिर भाई को और जनाब उस्ताद तारिक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।